हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स की एक्सरसाइज संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या मिसकंसेप्शन या भ्रांतियों के बारे में। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शंस पर बात करी थी। आज कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे जो लोगों के मन में अवधारणाएं हैं एक्सरसाइज को लेकर हार्ट पेशेंट्स के अंदर, उनको आज डिस्कस करेंगे और उनकी सच्चाई क्या है उनको डिबंक करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी डेवलप हो और आप एक्सरसाइज के बारे में कुछ गलत अवधारणाएं लेके ना चलते रहें। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा लिखें। एक्सरसाइज संबंधित एक इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है तो उसको फिर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज नुकसानदायक है, उसको कोई फायदा इससे नहीं होगा। हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी एक्सरसाइज करने से आपका ओवरऑल स्टैमिना बढ़ता है, ओवरऑल कोलैटरल्स खुलते हैं, हार्ट का पंप फंक्शन भी सुधरता है। ऐसा भी काफी स्टडीज ने शो किया है। पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिम्टम या प्रॉब्लम होती है वो स्टैमिना कम होना होता है। तो यदि आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करोगे तो इसमें भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, यानी ओवरऑल आपका स्टैमिना बढ़ेगा, ओवरऑल वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट की टॉलरेंस बढ़ेगी, मसल्स की ओवरऑल एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म बेटर होगी। तो इसलिए हार्ट फेलियर के भी पेशेंट्स को एक्सरसाइज करनी है, फायदा उनको बहुत सारा है। लेकिन बस ये है कि जब तुरंत में हार्ट फेलियर हुआ और रिसेंटली अगर वर्सनिंग हुई हो तो उस दौरान थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखें। उस दौरान आप बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो थोड़ा हेल्थ बिगड़ने का चांस हो सकता है। जैसे कंडीशन अगर वापस आपकी ठीक हो जाए और आपको कोई अगर प्रॉब्लम नहीं जा रही तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, पर तुरंत में अगर हार्ट फेलियर हुआ है तो वैसे टाइम पे मे भी आप उतना ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। थोड़ा सेटल होने के बाद, कंडीशन इंप्रूव होने के बाद, एक बार आपका ओवरऑल स्टैमिना पिकअप होने लगा, फिर आप एक्सरसाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे करके चालू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या भ्रांति ये है कि हार्ट की अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और यदि आप मेडिसिन ले रहे हो तो एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन अपना काम करती रहेगी। हार्डियक रिहैबिलिटेशन में सारी चीज़ों का अपना रोल होता है। जितना मेडिसिन का रोल है उतना ही एक्सरसाइज का रोल है, उतना ही डाइट का रोल है, उतना ही व्यसन को कंट्रोल करने का रोल है, अच्छी लाइफस्टाइल का भी उतना ही रोल है, डॉक्टर से भी मिलने का उतना ही रोल है। ये सारी चीज़ों का अपना रोल है और इसमें कहीं पर भी अगर आपने कोई भी कमी छोड़ी या लैक्यूना छोड़ा तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप मेडिसिन तो ले ही रहे हैं लेकिन साथ में अपनी फिटनेस पर भी ध्यान रखिए। ओवरऑल आपकी मेडिसिन अपना काम करेगी लेकिन एक्सरसाइज भी अपना काम करेगी। एक्सरसाइज में खासकर अगर आपको डायबिटीज़ है, वजन का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स भी कम होंगे जो हार्ट फेलियर के बिगड़ने को कम करेंगे और मेडिसिन के अलावा भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए मेडिसिन तो आप भले लीजिए लेकिन एक्सरसाइज पर भी फोकस करिए। दोनों में से कोई भी चीज़ को आप मिस करोगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या भ्रांति ये है कि हार्ट पेशेंट्स को हमेशा अपना टारगेट हार्ट रेट अचीव करना चाहिए जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हार्ट पेशेंट्स का टारगेट हार्ट रेट का मतलब ये है कि 220 माइनस एज ऑफ द पेशेंट टारगेट हार्ट रेट होता है। मान लीजिए आपकी 40 साल की उम्र है तो 220 माइनस 40 यानी 180 आपकी टारगेट हार्ट रेट होगी। 60 साल की उम्र है तो 160 आपकी टारगेट हार्ट रेट होगी, यानी 220 माइनस 60। उस टारगेट हार्ट रेट अचीव करने से आपका स्टैमिना बिल्डअप होने में और एफर्ट टॉलरेंस इंप्रूव होने में फायदा डेफिनेटली मिलता है। लेकिन वही करना है और हर व्यक्ति को उतना ही अचीव करना है और हर बार करना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सरसाइज में आपको अलग अलग चीज़ों पर फोकस करना है, सिर्फ टारगेट हार्ट रेट पर ही नहीं करना है। मसल बिल्डिंग पर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर, स्टैमिना बिल्डिंग पर, फिटनेस पर, ओवरऑल सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इससे ही आपका ओवरऑल हेल्थ बेटर होगा या आपको फिटनेस ज़्यादा मिलेगी। सिर्फ एक एस्पेक्ट पर आप फोकस करेंगे कि टारगेट हार्ट रेट अचीव हो जाना चाहिए चाहे कैसे भी हो तो भी गलत है, और टारगेट हार्ट पर नहीं भी फोकस करोगे तो भी पूरी तरह से गलत है। ये एक पैरामीटर जरूर है लेकिन हर बार इसको अचीव करें और हर एक्सरसाइज में अचीव करें ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार इसमें थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। तो इसलिए ओवरऑल फिटनेस को भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है कि आप उतना हार्ट रेट अचीव कर भी सकते हो कि नहीं, और उतने हार्ट रेट को अचीव करने में कोई रिस्क तो नहीं है, वो भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। धीरे धीरे करके अचीव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगला इंपॉर्टेंट भ्रांति ये है कि यदि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको मसल बिल्डिंग नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर एक्यूटली बहुत ज़्यादा है और 180-190 से ज़्यादा है तो उस समय आपको मसल बिल्डिंग या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से थोड़ा सा बीपी शूटअप हो सकता है जिससे थोड़ा रिस्क हो सकता है। बीपी कंट्रोल होने के बाद आप सब कर सकते हो, और खासकर अगर 140, 150, 160 है तो इतना दिक्कत नहीं है। 180 से ज़्यादा है तो उस फेज में आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर में आपको थोड़ा रिस्क हो जाएगा। 140, 150 में आप जितना चाहे एक्सरसाइज कर सकते हो, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, अलग अलग तरह की सारी एक्सरसाइज भी करनी है, बशर्ते उस समय आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर उस समय आपका आ रहा है तो उस समय आप थोड़ा
रेस्ट लेके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, बाद में एक्सरसाइज कर लीजिए। अगली इंपॉर्टेंट भ्रांति ये है कि अगर किसी को धड़कन का प्रॉब्लम है या रिदम का प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक्सरसाइज करना सेफ नहीं है। बहुत सारे तरह के रिदम प्रॉब्लम्स है, खासकर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक्टोपिक्स वाले पेशेंट है और बहुत सारे अलग अलग तरह के हार्ट के बीमारियों में आपको एक्सरसाइज करने से फायदा ही मिलेगा। आपकी हार्ट रेट कम होगी, बेसल हार्ट रेट कम करने में मदद मिलता है, वेगल टोन इंप्रूव होती है, तो एक्सरसाइज से आपको ज़्यादातर केस में तो फायदा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ स्पेसिफिक अरिथमियाज हैं जो एक्सरसाइज से ट्रिगर हो भी सकते हैं। उन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि इसमें मेरे को कोई रिस्क तो नहीं है, और फिर आप उनको कर सकते हैं। पर ज़्यादातर केस में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, ज़्यादातर केस में आप एक्सरसाइज कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम के। अगर कोई स्पेसिफिक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादा रिस्क है तो वो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें, और अगर आपके केस में मना है तो फिर मत करिए। पर 95 to 99% केस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। और कोई एक्सरसाइज ट्रिगर्ड अरिथमियाज अगर किसी को नहीं है जो कि डेंजरस हो सकते हैं, वैसे अरिथमियाज नहीं है, तो फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट भ्रांति है कि आपको डेली ही अग्रेसिव एक्सरसाइज करना पड़ेगा तभी आपको फायदा मिलेगा। किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि नहीं एक्सरसाइज करने से एक्सरसाइज करना बेनिफिट है, अग्रेसिव एक्सरसाइज करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। पर रोज अगर आपका टाइम परमिट नहीं करता या रोज आप नहीं कर सकते तो भी चलेगा। जितने ज़्यादा दिन करें उतना अच्छा, जितना ज़्यादा टाइम करें उतना अच्छा। एटलीस्ट एक हफ्ते में 150 मिनट्स होना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन आप रेस्ट लीजिए और 5 दिन आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा अग्रेसिवली करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन हर केस में वो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके बिना कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, फायदा मिलेगा। बस ये है कि जितना आप उसमें ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा डेडिकेशन रखेंगे, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट भ्रांति ये है कि हर हार्ट पेशेंट को एरोबिक एक्सरसाइज पर ही फोकस करना चाहिए और एक ही तरह की सबको एक्सरसाइज करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हर व्यक्ति की अपनी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आप सब तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, अलग अलग तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को सेम एक्सरसाइज करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बॉडी बिल्डिंग भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, एरोबिक भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। बस ये कि थोड़ी डेंजरस एक्टिविटीज़ में जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है, उसमें थोड़ा ज़्यादा सुपरविजन में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पर ज़्यादातर पेशेंट को दिक्कत नहीं आएगी यदि आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं तो। और सेम तरह की एक्सरसाइज करने का कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, आप जिस भी तरह की एक्सरसाइज करना चाहे आप कर सकते हैं। बस ये है कि हर तरह की एक्सरसाइज के लिए आपको थोड़ा सा फिटनेस लेवल होना चाहिए, और उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए अगर कोई रिस्क है तो आपके डॉक्टर को एक बार पूछ लीजिए, आपके फिटनेस ट्रेनर को एक बार पूछ लीजिए, वो परमिट करते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट मिथ या भ्रांति ये है कि यदि आपको हार्ट अटैक आया है तो आपको कम से कम 1-2 साल तो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका हार्ट फट जाएगा या दिक्कत हो जाएगी। हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट को हील होने में 6 हफ्ते का टाइम लगता है, तो इस दौरान हम ज़्यादातर वॉकिंग या थोड़ा ब्रिस्क एक्सरसाइज अलाउ करते हैं। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज पहले 1.5 महीने नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अब जैसे जैसे हार्ट का स्टैमिना इंप्रूव होता है आप कर सकते हो। हाँ, किसी का अगर पंप फंक्शन बहुत लो है, वो हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन 20-25% है, तो धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाइए। पर उनको एक्सरसाइज करने से हार्ट को नुकसान हो जाएगा कि स्टेंट खराब हो जाएगा कि बाईपास खराब हो जाएगा कि हार्ट फट जाएगा, ऐसा यूजली मोस्टली कुछ नहीं होने वाला। आप धीरे धीरे करके बढ़ाओगे तो मोस्टली कोई दिक्कत नहीं आएगा। उल्टा नहीं करोगे तो ज़्यादा दिक्कत आने का चांस है। लेकिन ये है कि कंप्लीट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, पहले 1-1.5 महीने थोड़ा सावधानी रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भ्रांति ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज जब लंबे और कंटिन्यूस सेशंस में करेंगे तो ही फायदा होगा। आप अगर 15-15 मिनट के गैप्स में थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करोगे तो फायदा नहीं होगा, आपको 1 घंटे तक कंटिन्यूस करना पड़ेगा तो ही फायदा मिलेगा। आपका जैसा टाइम परमिट करे, सुबह आधा घंटा कर लीजिए, दोपहर को आधा घंटा कर लीजिए, रात को आधा घंटा कर लीजिए। ओवरऑल आपको मे भी थोड़ा सा कम फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा फिर भी मिलेगा आपको। आप टोटल आधा घंटा करोगे और उसके बदले 2 घंटा करोगे 4 ब्रेक्स में, तो भी एटलीस्ट 80-90% वो उतना ही फायदा करेगा जितना आप एक बार में 2 घंटा करोगे। तो हाँ, एग्जैक्टली आप 2 घंटे एक बार में करोगे तो थोड़ा स्टैमिना बिल्डिंग में ज़्यादा मदद मिलेगी आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप अगर उसको डिवाइडेड वे में भी कर सको, अगर आपका टाइम का प्रॉब्लम है या स्टैमिना का प्रॉब्लम है या फिटनेस का प्रॉब्लम है, डिवाइडेड वे में भी करोगे तो कोई बुरा ही नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा दिन भर में आप जितनी बार एक्सरसाइज करोगे तो थोड़ा सा कम बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको कोई बहुत नुकसान होगा या बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये दोनों ही चीज़ें गलत है। आपको फ़ायदा मिलेगा, बस थोड़ा सा 10-15% का लेस फ़ायदा मिल सकता है। वो भी कोई ऐसी कोई बड़ी स्टडी नहीं है जो शो करती है कि आपको सिग्निफिकेंटली बहुत ही ज़्यादा फर्क इसमें पड़ने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट और लास्ट इंपॉर्टेंट मिथ जो आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लोग को ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज का प्रोग्राम चालू करते हैं तो उसको बीच में चेंज नहीं करना चाहिए, उसी पर लगे रहना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग की तो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो डांस ही कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग कर रहे हैं। आपका जैसा मन करे। ओवरऑल हमारा पर्पस एक प्रोफेशनल डांसर बनना या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना नहीं है, या हमारा पर्पस फिटनेस का है। अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करोगे तो अलग अलग मसल की फिटनेस बढ़ेगी। आप चेंज करके भी कर सकते हो, जो चीज़ में मन लगे, एज लॉन्ग एज आप एक्सरसाइज कर रहे हो चलेगा, दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई रिस्की चीज़ें अवॉइड करिए,
पर अलग अलग एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा उसमें आपका ज़्यादा मन लगेगा तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसलिए एक्सरसाइज चेंज नहीं करना ऐसा कोई कंप्लीट क्राइटेरिया नहीं है। यदि आपका मन लगता है कि आप एक दिन स्विमिंग करना चाहते हो, एक दिन डांस करना चाहते हो, एक दिन एरोबिक्स करना चाह रहे हो, एक दिन जुम्बा करना चाह रहे हो, तो बेहिचक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा रेगुलर करें और बॉडी उस हिसाब से और बॉडी उस हिसाब से अगर कस्टम्ड हो, टोन्ड हो तो ही करिए। अगर कोई पर्टिकुलर सडनली आपने एक्सरसाइज बहुत बढ़ा दी तो दिक्कत हो सकती है। हर एक्सरसाइज के लिए आपको स्पेसिफिकली अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। आप दौड़ने में मैराथन दौड़ रहे हैं, उतना आपकी फिटनेस है, तो स्विमिंग में भी आप 20 किलोमीटर स्विमिंग कर लोगे, तो वैसा आप एक्सपेक्ट मत करिए। आपको स्विमिंग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी राइट फ्रॉम जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके स्टैमिना बढ़ाना पड़ेगा। हर एक्सरसाइज का अपना थ्रेशोल्ड होता है, हर मसल का अपना थ्रेशोल्ड होता है, उसको धीरे धीरे करके आपको बिल्ड ऑन करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स या मिसकंसेप्शन के बारे में बात करी जो एक्सरसाइज संबंधित हार्ट पेशेंट्स में लोगों के दिमाग में रहती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट को आप जरूर चेकआउट करिए, उसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन पर बात करी थी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और सोशल मीडिया पर शेयर करें।